नमस्ते दोस्तों। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और यकीनन इसे आपने अपनी टीवी में देखा ही होगा, क्योंकि अभी तक इसके कई सारे टीवी सीरियल्स और एनिमेटेड मूवीज बन चुकी हैं और बॉलीवुड भी महाभारत की एक बिग बजट लाइव एक्शन मूवी ला रहा है। तो इसलिए अब वक्त है इस अद्भुत महाकाव्य के कुछ रोचक तथ्यों को जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट। फैक्ट नंबर 1। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और इसे गणेश जी ने लिखा है। लेकिन महाभारत को लिखने से पहले गणेश जी ने वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी कि वे सभी श्लोकों को बिना रुके एक साथ बोलेंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी कि उन्हें सभी श्लोकों का अर्थ समझकर ही उन्हें लिखना होगा। इस तरह से जब महर्षि वेदव्यास कोई कठिन श्लोक बोलते थे तो गणेश जी को इसे समझने में समय लगता था और तब तक वेदव्यास जी आराम किया करते थे। फैक्ट नंबर 2। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेदव्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक पद है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले विद्वानों को दिया जाता है। वेदव्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका रंग भगवान श्री कृष्ण की तरह गेहुआ था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। कृष्ण द्वैपायन अपने समय के 28वें वेदव्यास थे। फैक्ट नंबर 3। श्रीमद् भगवद गीता के अलावा भी इस संसार में व्याध गीता, अष्टावक्र गीता तथा पाराशर गीता सहित 10 अन्य गीता मौजूद हैं। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता ही शुद्ध और पूर्ण गीता है जिसमें भगवान कृष्ण की जानकारी है। फैक्ट नंबर 4। ऐसा माना जाता है कि महाभारत को सर्वप्रथम वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जनमेजय के घर में पढ़ा था। राजा जनमेजय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पोते और परीक्षित के पुत्र थे। फैक्ट नंबर 5। धर्म ग्रंथ के अनुसार 33 मुख्य देवता माने जाते हैं और उनमें से एक अष्टवासु हैं जो शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र को भीष्म के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। महाभारत में धृतराष्ट्र के भाई विदुर असल में यमराज के अवतार थे और धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के महान विद्वान भी थे। ऋषि मांडव्या के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 7। पांडवों की माता कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और उन्होंने प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि वह किसी भी भगवान से बच्चे के लिए पूछ सकती हैं। कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र मांगा और इस तरह से बिना विवाह के ही कुंती ने कर्ण को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर हम सभी 6 भुजाओं वाले पांसों के बारे में जानते हैं, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि शकुनी ने अपने जिन जादुई पांसों से पांडवों को हराया था उसके 4 पहलू थे और वह पांसा किससे बना था इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। फैक्ट नंबर 9। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म की शिक्षा देता है, लेकिन महाभारत में कहीं पर भी सत्य और असत्य की सटीक परिभाषा नहीं दी गई है। महाभारत में लोगों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनकी परिस्थिति को जिम्मेदार बताया गया है। जैसे कि धृतराष्ट्र भीम को गले लगाकर इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह पुत्र वियोग से भरा हुआ था। फैक्ट नंबर 10। ये बात तो मुझे भी थोड़ी रॉन्ग लगती है। फैक्ट्स की रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि महाभारत की युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडवों और कौरवों के युद्ध में रोम तथा ग्रीस की सेनाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि जितना मैं महाभारत के बारे में जानता हूँ उसमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सो आपका इस फैक्ट के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 11। महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह वादा तोड़ दिया था कि वह कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह से लड़ने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने तुरंत रथ की लगाम को नीचे फेंका और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। तथा ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रथ के एक पहिए को उठाकर भीष्म पितामह पर हमला भी किया था। अर्जुन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन सब व्यर्थ। फैक्ट नंबर 12। एकलव्य की गुरु भक्ति के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकलव्य का द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। दरअसल एकलव्य का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर गुरु द्रोण से बदला ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 13।
ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत के युद्ध में इतने योद्धाओं का खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इसके वैज्ञानिक कारण भी दिए हैं। आपका इस फैक्ट को लेकर क्या कहना है? ड्रॉप इन कमेंट्स। फैक्ट नंबर 14। गीता के ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। ऐसा माना जाता है कि उस समय आकाश में उड़ रहे पक्षियों ने भी इस ज्ञान को सुना था। दरअसल गीता के ज्ञान के समय भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था, जिससे सभी लोग स्तंभ जैसे खड़े हो गए थे। फैक्ट नंबर 15। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन ने भगवत गीता को यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया था कि वह पहले से ही सही या गलत जानता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यदि उसने गीता के अनमोल ज्ञान को सुना होता तो शायद महाभारत का यह विकराल युद्ध रुक सकता था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े 15 अमेजिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करिए और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।